कलकत्ता के जो रेप केस के द्वारा जो कलकत्ता में रेप हुआ था एक डॉक्टर का ऑन ड्यूटी, उसके बाद पूरे भारत डर गई। बेटी मतलब कहीं ना कहीं कहीं जगह बेटी सुरक्षा नहीं है। अगर बेटी कुछ काम भी करे तो डर रह गया हर लड़की के बीच दिल पर। तो सर उसमें आप क्या कहना चाहोंगे, इसे लड़की की सेफ्टी के लिए सर सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहोंगे? बस ये तो जो कलकत्ता में जो घटना हुई है उसे तो सुन के हमें तो लगने लग गया है कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और ख़ासकर वो एक डॉक्टर थी, एक डॉक्टर है जो जनता की लोगों की जान बचाती है, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो हम उसी को आज हमारे आईएमए आपदा उसी का दुख प्रकट करते हुए, उसी को प्रोटेस्ट करते हुए आज हमने ये ओपीडी आज हमने शट डाउन किया हमारे बीपीजीएस पासीघाट के। और सबसे पहले मैं अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर टीटाली, मैं यहाँ का बीपीजीएस का जॉइंट डायरेक्टर हूँ, प्लस आई एम प्रेसिडेंट आपदा ईस्ट सियांग यूनिट का है। तो आज का जो हमारे बीपीजीएस का जो हमने जो ओपीडी क्लोज किया है, ये एक हमारे वहाँ की जो दुख घटना हुई है उसकी एक सॉलिडरिटी के दिखाने के लिए हमने ये किया है। हमारा 2 ब्रांच है यहाँ, एक आईएमए है और आपदा ईस्ट सियांग है। तो हमने वहाँ की सॉलिडरिटी को दिखाने के लिए हमने आज ओपीडी जो नॉर्मल जो ये है ओटी है उसको बंद किया। लेकिन इसमें जनता को ये नहीं समझना नहीं चाहिए कि ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि जो हमने पूरे जो सेवा है हॉस्पिटल की सेवा में हमने बंद कर दिया, ऐसे नहीं है। हमने जो इमरजेंसी है, मेरा इमरजेंसी से अभी खुला हुआ है, वो तो 24 घंटा खुला रहता है, वहाँ डॉक्टर भी है। कोई अभी इमरजेंसी का कोई ऑपरेशन करना हो वो भी चलेगा। लेकिन हमने जो नॉर्मल रूटीन है उसको मैंने एज ए सॉलिडरिटी दिखाने के लिए जस्ट एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट हमने बंद किया है। सर भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर रोज प्रमोट करते हैं, लेकिन उसी देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, और वो बेटी जो दूसरों का जान बचा रहे थे, तो उसके साथ ऐसा बहुत डरावना हादसा हो, तो उसमें क्या कहना चाहोगे? उसी में तो बस वही तो सबसे दुख की बात है। हमारे जो बेटियां हैं, भारत की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। तो हमने यही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऐसे कुछ कानून बनाए, ऐसे कुछ मैकेनिज्म हो जिससे कि हर बेटियां, हर बहनें अपने आप को सुरक्षित समझें। तो यही हमारा एक प्रोटेस्ट है आज की। एक तो प्रोटेस्ट है जो जिसने भी उस हमारे जो डॉक्टर साहब मैडम के साथ हुई है कलकत्ता में, उसका जल्दी से जल्दी उसका जस्टिस मिले। प्लस आने वाला कल को दोबारा ऐसा ना हो। आज कलकत्ता में हुआ है, कल को हमारा यहाँ हो सकता है, कल को आप लोगों के साथ हो सकता है। आप लोग भी बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो ये हमारा सिर्फ डॉक्टर्स बेटियों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए, सभी बेटियों के लिए, चाहे आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग कितने बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, आप सभी के लिए। तो हम सरकार से यही गुंजाइश करते हैं कि ऐसे कुछ कानून बनाएं, ऐसे कुछ मैकेनिज्म लाएं जिससे कि हमेशा बेटियां, हमेशा बहनें कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, अपने आप को हमेशा सुरक्षित समझें। तो यही हमारा आज का ये प्रोटेस्ट का मुद्दा है। स्टेटमेंट लिया गया है। तो देखा जाए तो अभी जैसे कलकत्ता पर एक डॉक्टर का रेप किया गया है मैम, अगर वहाँ पर शायद सीसीटीवी कैमरा होता तो शायद कोई ना कोई उसे देखता, शायद उसका जान बच जाता। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जनरल हॉस्पिटल पर भी कई कई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जो हमारे जितने भी फीमेल डॉक्टर है या नर्स है जो नाइट ड्यूटी करता है मैम, उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा जरूरी है मैम, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम लोग के यहाँ तो हम लोग के यहाँ भी लगाया हुआ है ऐसे तो सीसी कैमरा, और थोड़ा थोड़ा और अभी एडिशनल लगा देगा। हम लोग के यहाँ ये है, वो भी है, लेकिन ऑलरेडी पोस्टमार्टम हैज़ बीन डन। आई थिंक द एविडेंस विल कम आउट एंड वी आर डूइंग फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट राइट नाउ। और मैम आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर्सनल्स का भी लगाना जरूरी है अभी हॉस्पिटल्स पे इस एक्सीडेंट के बाद? हाँ, वो तो मैडम ठीक है, और दैट इज करेक्ट। यस, नाइट ड्यूटी के सामने बहुत जरूरी होता है, ऐसे केस के पता भी किसी को हाँ विश्वास हाँ नहीं कर हाँ सकते हम लोग। हाँ, that's why now we do request as a authority to our this to authority to further we'll request them also.
लोगों से कुछ अपील रहेगा आपका, मतलब किस तरह से वो लोग भी आप लोग का इस प्रोटेस्ट में साथ दे सकते हैं, पब्लिक कैसे आप लोग का इस प्रोटेस्ट में साथ देगा, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन? पब्लिक भी इसमें धीरे धीरे आना चाहिए, साथ में देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को तो जितना बीमारी है वो लोग तो अपना हमको बचाएगा बोल के आ जाता है डॉक्टर से। ऐसे मतलब अनलेस मतलब ऐसे होना तो बहुत दुख का बात है, बहुत ये तो चीज़ ठीक नहीं है ये तो ना। मैम ऐसे आप भी एक फीमेल है, और देखा जाए हमारे भारत में हर साल, हर महीने, हर लड़की का, हर बेटी का रेप होया जाता है मैम, और कल्पित को कोई सजा नहीं मिला जाता है मैम। तो उस पर आप एक बेटी, एक नारी के द्वारा आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक्चुअली देयर शुड बी इक्वल राइट्स फॉर ऑल, मेल एंड फीमेल। तो फीमेल है बोल के वो को अपना ये से अपना भाई बहन जैसा देखना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक दैट सी और ही, माने ऑल शुड बी इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए टू एवरीवन। एंड वो सब मतलब थिंकिंग कम्प्लीटली नहीं होना चाहिए। पब्लिक को वही हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहते तो इक्वल टू राइट, इक्वलिटी फॉर ऑल। देयर शुड नॉट ए मेल एंड फीमेल थिंकिंग। देखा जाए तो जितने भी हमारी महिलाएं हैं वो ऑन ड्यूटी कलकत्ता में उसका रेप किया गया है। ऐसा देखा जाए तो हमारे फीमेल के लिए कोई जगह सेफ्टी नहीं है सर। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? मैडम उसी के लिए तो आज का जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है यहाँ, दिस ये जो बनकॉल जो ओपीडी आवर्स जो क्लोज किया गया है, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो ऑनरेरी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो कॉल किया गया है, तो उसको उसके चलते हम लोग यहाँ ऑल ओवर अरुणाचल में भी आज से ये जितने भी हॉस्पिटल हैं हम लोग ओपीडी आवर्स को क्लोज किया है। तो I being president of ABDA, I have instructed all the district president to support this move. And then as far as your question is concerned, our demand is, you can see for yourself. Yesterday, I think there was a visit by National Commission of Women in Calcutta. Their finding was that there is no safe place for these ladies and female attendants, whoever is working in the hospital. उसका एक वही फाइंडिंग था। तो आवर डिमांड इज दैट दिस हॉस्पिटल शुड बी what you call term is protected area या safe place ना, safe area बोल के वो डिक्लेयर करना चाहिए। एंड देन देयर शुड बी डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस सिक्योरिटी पर्सनल्स। तो वही हम लोग का डिमांड। तो इसके चलते ही हम लोग ये जो आज का जो ओपीडी क्लोज को हर कोना कोना जितने भी अरुणाचल का हॉस्पिटल्स है इसमें ऑब्जर्व कर रहा है हम लोग। तो सर जैसे कि आप लोग की डिमांड अगर पूरे नहीं हुए तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा सर? Well, this evening also we have what you call we have a video conference that is being called by All India Federation of Government Doctors Association. So if there is no outcome, then we'll further go ahead. Whatever let's see what will be the output of today's video conference. हमें वैसे सुनने में आया कि उसमें से 3 डॉक्टर्स इन्वॉल्व था जो उस पे उसका रेप केस पे, लेकिन अभी तक वो कितना सच है अभी तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन अगर वो बात सच हुआ तो अगर फीमेल डॉक्टर्स लोग अपना मेल जो उनका वो है कलीग्स है उनके साथ ही सेफ नहीं रहेगा तो क्या होगा? If female, what was your question? सुनने में पर रूमर्स सुनने में आया है कि उस पे 3 डॉक्टर्स इन्वॉल्व था, हाँ। लेकिन अभी तक वो बात कितना सच है किसी को सही है, नहीं पता मालूम नहीं है। लेकिन अगर वो बात सच हुआ तो अगर फीमेल डॉक्टर्स लोग अपना मेल कलीग्स के साथ ही सेफ नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसका क्या कहना चाहिए? उसका तो that thing should be, you know, they should see all male doctors are not the same type. Those people who had done, they have their mental setup is very wrong. So उसमें जो male doctors 3 involved है, how authentic, how true it is, not even sure yet. ऐसे मीडिया में ऐसे आ रहा है, like, but then उस ऐसे वाला को तो he is not a 5-year-old boy that we can mold him, isn't it? He's already matured. If his mental setup is that way, what can we do? और मैम जैसे हमारे बाकिन हॉस्पिटल पे भी बहुत सारी जगह पे सीसीटीवी नहीं है जो कि लगाना बहुत जरूरी है, वरना अभी तो पता नहीं कि नेक्स्ट ये जगह भी हो सकता है, कोई नहीं कह सकता। तो आपको नहीं लगता कि सीसीटीवी का लगाना बहुत जरूरी है? सीसीटीवी का लगाना बहुत जरूरत है, बट सीसीटीवी जस्ट टीवी दुकान से लाके, बट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस आल्सो। पैसा होने से तू लगा पाएगा। But we have to approach the government. We have to project out to the government.
अब गवर्नमेंट में जाके नहीं बोलने से उसको कैसे मालूम होगा हमारा सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं, या हमारा साथ सफिशिएंट सीसीटीवी है कि नहीं. सो इट इज आवर ड्यूटी टू असेस एंड put it up to the government that we need CCTV for our security. मैम जैसे कि जो कलकत्ता पर जो रेप हुए थे वो हम्म, रात के बजे हुए थे हम्म, तो नाइट ड्यूटी में क्या आप अभी लेडी को क्या क्या कुछ गवर्नमेंट से आप अपील करना चाहोगे? Night duties, see, we are all human beings. She was made to, जो न्यूज़ में आया, she was made to work 36 hours, which is, you know, बहुत जरूरत से ज़्यादा है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉपर रेस्ट रूम, इसीलिए तो वो जाके सेमिनार रूम में सोया है. सो तो गवर्नमेंट को अपील करना पड़ेगा कि ड्यूटी का एक इंसान कितना आवर्स तक ड्यूटी कर सकता है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा. एंड प्रॉपर रेस्ट रूम विद अटैच टॉयलेट फॉर फीमेल्स एंड मेल शुड बी सेपरेट. दैट शुड बी, every setup hospital should have that. गवर्नमेंट के एफर्ट को लेकर आप मतलब कुछ अपील करना चाहेगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस क्या बोलेगा उसका, जो जॉब आवर्स वो सबको छोड़ के मतलब गवर्नमेंट से उन लोगों का एफर्ट्स को लेके क्या कुछ अपील करना चाहेगा? गवर्नमेंट को ये अपील करना पड़ेगा कि ड्यूटी, एक इंसान कितना तक ड्यूटी कर सकता है, देन कितना देर तक ड्यूटी कर सकता है, एंड प्लस द टाइप ऑफ ड्यूटी ऑल्सो. सम कैन बी जस्ट सिटिंग एंड डूइंग अ ड्यूटी दैट इज डिफरेंट, एंड दीज ड्यूटीज आर जस्ट रनिंग अराउंड सीइंग पेशेंट टू पेशेंट, ऐसे बैठ के नहीं है. एंड प्लस you have to use your dimag. You are dealing with patient attendants also. You are dealing with the patient also, and then also वो सब देखना पड़ेगा. एंड प्लस सफिशिएंट कंज्यूमेबल है कि नहीं, उसमें भी बहुत झगड़ा उसमें ही हो जाता है. हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये नहीं है वो नहीं है, उसी में ही झगड़ा निकलता है. एंड ऑल्सो द पब्लिक ऑल्सो थिंक्स, वी आर नॉट लाइक, वी आर नॉट रोबोट ना. जैसे एक इलेक्ट्रिक स्विच दबाएगा, द रिजल्ट इज इंस्टेंट. हम लोग का पब्लिक ये सोच रहा है वी वांट इमीडिएट इफेक्ट, बट वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वी कैन नॉट बी लाइक दैट. हमको भी तो थोड़ा समय लगेगा ना, ये बात है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है 24 आवर्स की बंद और शट डाउन पर, उसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? जो आप लोग न्यूज़पेपर में भी देख रहा है, जो कलकत्ता में एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसका हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे. इतना बड़ा क्राइम कि मतलब उसको सोच के भी आँख में आंसू आता है और दिल दुख होना शुरू हो. तो उसको बेस करके इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक 24 आवर्स बंद कर किया, सपोर्ट करने के लिए कि जस्टिस जल्दी आना चाहिए बोल के, और जो क्राइम किया उसको अरेस्ट कराने के लिए. तो बेस्ड ऑन दैट we are in support of our Indian Medical Association strike for 6 a.m. today to tomorrow morning 6 a.m. Before that, I would like to introduce myself and my colleagues. I am Dr. Nong Barang. I am the president of East Siang IMA unit. This is our General Secretary, Dr. Doni Ratan, Vice President, Dr. Loyi, and this is our IPR Secretary, Dr. Kaling Mengu. So based on that, हम लोग क्या what we have done, entire East Siang doctors have all of their normal duties, OPD duties. So, but we are exempting all the emergency OTs, emergency services. We are continuing with all those, so that our people, the people of Arunachal, doesn't get any suffer and any problem for them. And we are very happy that all the private hospitals, clinic, they also has come forward to close their hospitals and clinic. And also nurses association, they have come forward. And another good improvement and good thing is there, all the publics, the leaders, MLAs, MPs, they have also given good coordination, moral support. Our administrators from BPGS, our TC, our SP, they have also given moral support to us that such a heinous crime, such a crime of degree of crime which we cannot express,
Such things should be condemned, and everybody, every public are also with us on this program. Thank you. इसके बारे में हम लोगों का तो हम लोग क्या ओपिनियन देगा, ये मीडिया में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी मीडिया वहाँ पे जो भी रिपोर्ट दिया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जो भी जिस तरीके से क्राइम हुआ है बहुत ही एकदम कंडेमनेबल, बहुत ही एक्सप्रेस करने के लिए लायक भी नहीं है, बहुत हीनियस क्राइम है। इसको हम लोग उसी को हम लोग ये सॉलिडरिटी शो करने के लिए हम लोग ऑल इंडिया नेशन वाइड में हम लोग आए में ये बंद कॉल किया है। और आप हम लोग पब्लिक को फिर बोलना चाहता है, आज आप लोग भी कोऑपरेट करें। पब्लिक जो है कोऑपरेट कर भी रहा है, उनको हमारा मोटो है पब्लिक को जानने देना। इतना हीनियस क्राइम को हम लोग कंडेम करता है। डॉक्टर्स का अगेंस्ट में भी वायलेंस नहीं होना है, किसी का अगेंस्ट में वायलेंस इतना खराब से नहीं होना है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हैं। तो हम लोग का मोटो है पब्लिक को जानने देना, लेकिन उनको हेरासमेंट नहीं करेगा, उनको तकलीफ होने नहीं देगा। इसलिए हम लोग इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग बंद नहीं किया है। जहाँ तक आपका सवाल है इसको तो हम लोग नो कमेंट। ठीक है। जैसे कि सारे मतलब इंडिया में सभी मेडिकल जो लोग स्टाफ लोग हैं उन लोग का तरफ से तो मतलब इनिशिएटिव ले ही रहे ना उन लोग ये मतलब इसका ऊपर जस्टिस के लिए, पर पब्लिक से आप लोग क्या मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन या फिर आप लोग क्या चाहते हैं कि उन लोग भी मतलब किस तरह से उन लोग साथ दे सकते हैं? जी, अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेगा कि ये चीज़ जो एक तरह से क्राइम हुआ है अगेंस्ट, आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये एक डॉक्टर को रेप किया गया इसलिए डॉक्टर पैटर्निटी गुस्सा है। ये एक तरह से एक रेप है, एक बेटी का, एक माँ का, एक बहन का। तो ये कोई भी आपका जगह में कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ये चीज़ें हम लोग ना सोचेंगे कि भाई हाँ डॉक्टर को ही रेप हुआ है इस वजह से हम लोग ये आउटरीच निकाला गया है, ये गलत है। ये जो है एक समाज के हिसाब से एक एक लेडी को, एक इंसान को, एक एज ए ह्यूमन सबको एक बराबर एक तरह से एक दर्जा दिया जाए, जहाँ में वुमेन का सेफ्टी को एनकरेज किया जाए हर जगह, किसी भी जगह में प्लेटफॉर्म में रहने के लिए। बेसिकली ये चीज़ तो हम ये चाहेंगे कि जो भी समाज हो और जो भी हम लोग का जो भी कम्युनिटी है वो उसको अपने एंगल से देखे कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो इस हिसाब से देखा जाए ये चीज़ को। तो ये चीज़ें ना देखें कि भाई ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ही देखेंगे, ये गलत है। ये हम जो है हम इसको एक कम्युनिटी के हिसाब से हम चाहेंगे कि ये कम्युनिटी लोग एहसास करें, और आज नहीं तो कब। तो ये इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग यूजुअली हम लोग ने हमेशा ये देखा है कि निर्भया कांड का उसमें भी देखा है कि आपको जस्टिस एक तरह से डिनाई करता है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। तो अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में जस्टिस डिले होने की वजह से एक तरह से आप 10 साल 20 साल के बाद इतना ट्रॉमा होने के बाद जस्टिस मिलना वो अच्छा बात नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक तरह से आईएमए जो है, जो हम लोग का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो दिल्ली हेडक्वार्टर हम लोग का बेस है, तो वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन हम लोग को एक ओवरऑल पूरा इंडिया में हर जगह नियम कानून को बदलने के लिए कुछ सर्टेन स्पेसिफिक डिमांड हम लोग ने रखा है। तो वो डिमांड एक तरह से सबसे पहली बात है कि जिसके लिए आज हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले होगा कि हम लोग इमीडिएट अरेस्ट द कल्प्रिट एंड पनिश अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो ये सबसे पहले हम लोग का ये डिमांड है। दूसरा जो है कि एक तरह से सेंट्रल लॉज जो है एक लॉ को फॉर्मुलेट किया जाए कि वोमेन सेफ्टीज़ के लिए, और एक जहाँ में भी हम लोग ये हेल्थ केयर डॉक्टर्स के लिए, और एज ए होल आप ऐसे समझिएगा कि एक वो ये वोमेन का सेफ्टी के हिसाब से तो कोई स्पेसिफिक हम लोग जो है ये कोई इंस्टीट्यूट जिस तरह से एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है उसके उसके जैसे ही कुछ कुछ जगह में मतलब हम लोग हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि हम लोग वायलेंस इस तरह का चीज़ें सहना पड़े। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे है कि ऑलमोस्ट 70 to 80%, चाहे आप डॉक्टर्स हों चाहे आप नर्स हों, तो आपको वर्बल एब्यूज़ से लेके फिजिकल एब्यूज़ तक को हम लोग को सहना पड़ता है। और कभी कभार हम लोग लेट इट गो, चलो कोई बात नहीं, आप चीज़ें अच्छा हो तो हम लोग सोचता है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें बाकी प्रोफेशन में हो तो आप भी समझिएगा कि बहुत तकलीफ है। तो इससे रिलेटेड एक तरह से एक सेंट्रल लॉ का एक फॉर्मुलेशन किया जाए जो हम लोग का खास करके डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर पैटर्निटी के इसमें वेलफेयर में देखा जाए। अब तीसरा हम लोग का एक तरह से
ये डिमांड ये है कि एक स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूट है, जो जैसे कि एक हॉस्पिटल हो गया या कोई कोई भी कहीं भी, जैसे कोई ऑफिस हो गया, तो उसको एक तरह से सेफ जोन इस तरह से डिक्लेयर किया जाए ताकि यहाँ में कोई क्राइम के हिसाब से, मतलब एक तरह से आपको पुलिस का लॉ एंड एनफोर्समेंट अच्छा हो, और अच्छा कोई कहीं भी कोई क्राइम हो तो उसका स्पीडी ट्रायल हो जाए। तो हम लोग का लास्ट एक तरह से एक वो है कि वी आर हम लोग का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉर्मुलेट किया जाता है एनएमसी, जिसका हम लोग नेशनल मेडिकल काउंसिल बोला जाएगा, तो उनके अकॉर्डिंगली लॉस एंड ऑर्डर्स हम लोग मानते हैं, और उसका लॉस एंड ऑर्डर्स हम लोग जो है फॉलो करते हैं। तो उनको जो है एक तरह से एक स्ट्रिक्ट लॉ कंसर्न विद द सेफ्टी and security of the medical students and all the modern medicine doctor working anywhere in India। तो इसको हम लोग जो है हम लोग ये हम लोग का डिमांड है। तो ये आप लोग अ, ये चीज़ को मैं ऐसे समझता हूँ कि सबसे पहले कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन चाहे कहीं भी हो, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा, जहाँ अपना घर में अपना बीवी बहन माँ बाप माँ आपका माँ को आपको तकलीफ है, या आपको जहाँ में सेफ्टी का इशू लगता है, वो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे क्राइम चाहे कहीं भी हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, वो चीज़ें अनरिपोर्टेड होता है, या कहीं भी आपने लोकली वो लोग सेटल करने की कोशिश करता है, जो अक्सर ट्रॉमेटिक होता है। तो ऐसे सोसाइटी में वो भला कैसे प्रोग्रेस करेगा। तो ये सब इंडिविजुअल को, सब आदमी को अपने आप को पूछना चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सबको सबके लिए अच्छा हो, और जो भी हो हम लोग की तरफ से कल्प्रिट को एज सुन एज पॉसिबल उनको ये पनिश किया जाए, और उसको अरेस्ट करें, पनिश किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो। तो यह ओवरऑल आज हम लोग का डिमांड है।